धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। इस कथा को नारद जी ने ब्रह्मा जी से इसी का प्रश्न के जवाब में कहा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पदा है और आज मैं तुमसे और पौराणिक कथा कहता हूँ। तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। वो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वो अपनी प्रजा का पुत्र यानी संतानों की तरह लालन पालन करता। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर सुखी जीवन बिता रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, लेकिन एक समय राजा के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। सूखे से सब त्राहि त्राहिमाम करने लगे। चारों तरफ जिनके पास जो संपत्तियां, धन और अनाज था, सब नष्ट हो गया। प्रजा अब अन्न की कमी के कारण बहुत अधिक दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ आदि बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण ही वर्षा है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, यदि ऐसा कोई उपाय है जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके तो बताओ। राजा मानधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को भली भांति समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिक को लेकर वन की तरफ चले गए। वहां अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण किया। अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र बृहस्पति देव के पिता अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषि अंगिरा को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछने के बाद आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे भगवान, आप समस्त प्रकार के धर्म के पालन करता है और सबका उद्धार, सबको ज्ञान देने वाले हैं। मैंने सभी प्रकार के धर्मों का पालन किया, लेकिन मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जब मैं धर्म पूर्वक राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उत्तम उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि अंगिरा कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण में शामिल किया गया है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं। केवल ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण की तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छुटकाने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अनन्य भगवान विष्णु की उपासना करोगे तो फल मिलेगा।
और उन्होंने उसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पधा एकादशी के विधि पूर्वक व्रत को बताया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा होने की बात कही। राजा की तपस्या और व्रत से प्रजा सुख प्राप्त करेगी, ये सोचकर राजा मन ही मन आनंदित हुए। इस व्रत को सभी सिद्धियों की जन्मदाता भी बताया। समस्त उपद्रव को नष्ट करने वाला ये व्रत बहुत ही चमत्कारी है। राजा ने मंत्रियों समेत सुना और सभी ने मुनि के वचन को पालन करने की इच्छा से अपने नगर में आए। उन्होंने विधि पूर्वक पधा यानी देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और सभी सुख पूर्वक रहने लगे। अतः इस मास के एकादशी का सब मनुष्यों को पालन करना चाहिए। इस व्रत करने से लोक भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से समस्त कष्ट दूर होते हैं। एकादशी में उत्तम है ये एकादशी, और इसी एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के लिए सोने जाते हैं। कहते हैं राजा बलि के घर भगवान विष्णु 4 माह तक रहते हैं और कार्तिक मास में देवउठैनी एकादशी के दिन जागते हैं। ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगर आप खबरों के इच्छुक हैं तो विशाल की रिपोर्ट को अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए उसकी रिपोर्टें देखें, आपको कुछ अलग अनुभव होगा। जय हिंद।